सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस वंस अगेन। और आज हम लोग आपके सामने एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। इंफॉर्मेटिव वीडियो मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना है रिगार्डिंग द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट which has been applied or introduced by the Calcutta University recently. So Calcutta University ने सिलेबस अपना डिक्लेयर कर दिया है फॉर सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 ऑफ बीकॉम 4 ईयर प्रोग्राम। ठीक है, बीकॉम अब 4 ईयर प्रोग्राम हो गया है। ऑनर्स जो प्रोग्राम है वो बीकॉम 4 ईयर प्रोग्राम हो गया है। एंड बीकॉम एमडीसी मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स 3 ईयर प्रोग्राम अंडर एनईपी मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। और ये कब से इफेक्टिव रहेगा? इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 23-24, दैट इज दिस सेशन ऑनवर्ड्स। ठीक है, सेमेस्टर 1 में हमारा क्या क्या सिलेबस है, सेमेस्टर 1 में हमारा क्या क्या सब्जेक्ट्स है। सबसे पहला सब्जेक्ट हमको पढ़ना है सेमेस्टर 1 में बीकॉम सेमेस्टर 1 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1, क्योंकि मेजर पेपर है 1। दिस इज मेजर पेपर 1। ये कैसे डिवाइड किया गया है? 75 मार्क्स प्लस 25 मार्क्स, मतलब 25 मार्क्स कॉलेज के हाथ में रहेगा, 75 मार्क्स का आपको पेपर लिखना है। ठीक है, मेजर पेपर 1। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट ये एक थ्योरी पेपर है। माइनर पेपर 1 75 मार्क्स का आपको रिटन एग्जाम देना है, मतलब आपको एग्जामिनेशन देना है। 25 मार्क्स का कॉलेज के हाथ में रहेगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स आईसीडी मतलब इंटर डिसिप्लिनरी कोर्स। ठीक है, इंटर डिसिप्लिनरी या फिर एमडीसी मल्टी डिसिप्लिनरी पेपर 1 50 मार्क्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको एग्जाम देना है। 25 मार्क्स कॉलेज के हाथ में रहेगा। एंटरप्रेन्योरशिप एसईसी स्टैंड्स फॉर स्किल एनहांसमेंट कोर्स, मतलब सीयू जो है कैलकाटा यूनिवर्सिटी स्किल एनहांसमेंट पे भी फोकस कर रहा है। ठीक है, स्किल डेवलप करना भी बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए। तो स्किल एनहांसमेंट कोर्स के नाम पे एंटरप्रेन्योरशिप का पेपर पढ़ाया जाएगा, जो कि पेपर नंबर 1 होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि माइनर पेपर 1 भी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पेपर 1 है एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी पेपर 1 है एंड ये मेजर पेपर 1 है। तो ये सब पेपर 1 है। सेमेस्टर 1 में 4 पेपर 1 है। मेजर का पेपर 1 कौन है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। माइनर का पेपर 1 कौन है? प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स आईसीडी मतलब इंटर डिसिप्लिनरी या फिर एमडीसी मल्टी डिसिप्लिनरी का पेपर 1 है एंड स्किल एनहांसमेंट कोर्स में पेपर 1 है एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर? तो दिस वाज अबाउट द सिलेबस ऑफ सेमेस्टर 1। एंटरप्रेन्योरशिप भी 75 मार्क्स का एग्जाम देना पड़ेगा आपको एंड 25 मार्क्स कॉलेज के हाथ में रहेगा। जब आप सेमेस्टर 2 में जाएंगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग का एक पेपर आएगा आपके पास, जो कि मेजर पेपर 2 है। देखिए, मेजर पेपर 1 कौन है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1। सिमिलरली मेजर पेपर 2 कौन है? कॉस्ट अकाउंटिंग। उसमें भी 75 मार्क्स का रिटन एग्जाम होगा और 25 मार्क्स का कॉलेज के हाथ में रहेगा। मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये माइनर पेपर 2 होगा। जैसे देखो, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट माइनर पेपर 1 है, वैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सेमेस्टर 2 में माइनर पेपर 2 होगा, जो कि 75 मार्क्स और 25 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स आईडीसी या फिर एमडीसी इंटर डिसिप्लिनरी या फिर मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स का पेपर नंबर 2 होगा। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 1 में माइक्रो इकोनॉमिक्स आईसीडी या फिर एमडीसी मतलब इंटर डिसिप्लिनरी या फिर मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स का पेपर नंबर 1 है, वैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स आईडीसी या फिर एमडीसी का पेपर नंबर 2 है। एंड स्किल एनहांसमेंट कोर्स में पेपर नंबर 1 जैसे एंटरप्रेन्योरशिप था, वैसे ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन बिजनेस स्किल एनहांसमेंट कोर्स का पेपर नंबर 2 हो जाएगा, जो सेमेस्टर 2 में पढ़ना है। इसमें आपको 50 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम रहेगा, 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम रहेगा। तो दिस वाज अबाउट द सिलेबस। सिलेबस को बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। सिलेबस कंपैरेटिवली पहले के हिसाब से कम हो गया है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स को उतना ज्यादा बर्डन नहीं रहेगा, आराम से पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है, हमारे यहाँ पे भी सारा क्लासेस अवेलेबल है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारा सब्जेक्ट का क्लासेस अवेलेबल है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप विल बी डेल्ट बाय मी ओनली एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास हमारे यहाँ पे पूजा मौर्य मैम करवाती है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इजीली इस नंबर पे, दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज माय कांटेक्ट नंबर, यू कैन कांटेक्ट ऑन दिस नंबर। ठीक है, एक ऑल्टरनेटिव नंबर भी दे देते हैं, you can easily contact on this number and join for our classes. So this was all for today. Thank you.